उस रात रुद्र ने जंगल के बीचों बीच बनी उस खंडहर सी इमारत में जो कुछ देखा था, उसका दिमाग उसे सच मानने को तैयार नहीं था। उसके मन में हर पल उठते सैकड़ों सवालों ने उसे पागल करके रख दिया था। तो वो वहां से लौट कर आया और फिर उसी शाम फादर को सराय पर बुला लिया। रानी सा, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। आया फादर। अरे, आज तुमने दरवाजा खोला। मुझे लगा मेरा वेलकम रानी सा करेंगी। नहीं, वो आज रानी सा सराय पर नहीं है। आप आइए ना, आइए इधर बैठिए आराम से। रुद्र, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं फादर, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मुझे बताओ तो सही, कहना क्या चाहते हो तुम? फादर, समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? मतलब कहां से शुरू करूं? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं रुद्र। डू वन थिंग, पहले तुम आराम से बैठ जाओ। अब एक गहरी सी सांस लो और जहां से भी समझ में आए बोलना शुरू करो। फादर, कल मैं दोबारा भानु से मिला। भानु से? फिर? हाँ, उसके ठिकाने पर वहां केवल भानु नहीं था। केवल भानु नहीं था? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वहां जंगल में और भी बच्चे थे। बच्चे? जंगल? तुम कहना क्या चाह रहे हो? सी, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। थोड़ा शांत हो जाओ और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो, ऐसे कि मैं भी समझ सकूं। सॉरी फादर, बताता हूँ। कल रात मुझे जंगल के किनारे ही झाड़ियों के अंदर मुझे एक घायल लड़की मिली थी। वो चीख रही थी, करा रही थी, मुझसे उसे ना खाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। फिर जब उसे शांत करवाकर मैंने उससे पूरी बात पूछी तो मेरे होश उड़ गए। What? ऐसा क्या बताया उसने? उसने बताया कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जहां कुछ वैम्पायर्स इंसानों को कैद करके रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक कसाई बकरों को रखता है। Oh God, are you serious? I mean, I can't believe it. मैं खुद इस बात पर अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ फादर, पर यह सब सुनने के बाद मैंने खुद उस जगह को देखना चाहा और वहां पहुंचने पर मुझे एक आदमी की लाश मिली, कुछ खाने पीने का सामान मिला और मेरी आंखों के सामने उन्होंने एक इंसान की बोटी बोटी नोच खाई। What? Cannibalism? आप भी चौंक गए ना फादर? मैं भी ऐसे ही चौंक गया था। हम वैम्पायर्स खुद को नरभक्षी बोलते हैं, पर शायद असली नरभक्षी तो वो हैं। Are you sure, रुद्रा? वो वैम्पायर्स ही थे ना? क्या पता फादर, वो सब कुछ समझ के परे है मेरे। तभी तो मैंने आपको यहाँ बुलाया कि आप मेरा ये कंफ्यूजन दूर कर सकें। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन? फादर, अब तक मैं भानु को एक सिंपल सा वैम्पायर समझकर चल रहा था, पर उससे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और बस अपनी ही दुनिया में मगन है। क्या सही है, क्या गलत है, मानो किसी भी बात की उसे खबर ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो रुद्रा? और तुम बार बार उन्हीं वर्ड्स यूज किए जा रहे हो। भानु के अलावा और कौन था वहां? कहीं वो बच्चा तो नहीं जिसको तुमने मेले वाली रात भानु के साथ देखा था? हाँ, वो भी था, और सिर्फ वही नहीं फादर, उनके साथ और भी बच्चे थे। What? यस फादर, पर सबसे अजीब बात यह है कि उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो मासूम है, बिल्कुल मासूम। मासूम? रुद्रा, तुम ये क्या कह रहे हो? एक वैम्पायर की जिंदगी ऐसे नरभक्षी जैसी होती है क्या? वो लोगों को चबाकर खा नहीं जाते, खून पीना उनकी मजबूरी होती है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। और वैसे भी फादर, क्या गारंटी है इस बात की कि वैम्पायर की जिंदगी जैसे मैं जी रहा हूं वैसी होती है? रुद्र, तुम ये क्या कह रहे हो?
सोचिए ना फादर, मेरी बात पर सोच कर देखिए। जब मैं वैम्पायर बना था तो आपने मुझे संभाल लिया था, और जब रानी वैम्पायर बनी तो उसे मैंने संभाल लिया, और जब तमन्ना वैम्पायर बनी तो मैंने भी उसे सही तौर तरीके सिखाए। पर यह भी तो हो सकता है ना कि ये तौर तरीके बस हमारे हों, क्योंकि हमने खुद को काबू में रखना सीख लिया है। तुम्हारी बात में दम है रुद्र, ये बिल्कुल हो सकता है। पर रुद्र, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें जब खून की प्यास लगती है तो क्या किसी इंसान को कच्चा चबा जाने का भी दिल करता है? नहीं फादर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। इसका मतलब मेरा शक सही था। कैसा शक? देखो रुद्र, कुत्ता पालतू हो या जंगली, उसके सामने मीट का टुकड़ा रखोगे तो वो उसे खाने के लिए दौड़ेगा ही दौड़ेगा, चाहे तुम उसे कितना भी ट्रेन कर लो। ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। मैं समझा नहीं फादर। कहने का मतलब ये कि अगर वो भी तुम्हारी ही तरह एक वैम्पायर होते तो उनका हंटिंग इंस्टिंक्ट बस उन्हें खून की प्यास बुझाने को कहती, मांस की नहीं। फादर, आपका मतलब क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे वैम्पायर नहीं, कुछ और हैं, कुछ और ही चीज? हो भी सकता है। ये महज एक थियरी है रुद्र। कॉन्फर्मेशन के साथ तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, पर जैसा अभी तक तुमने बताया है, ऐसा लगता है मानो ये कुछ अलग स्पीशीज है, वैम्पायर से बिल्कुल अलग। पर वैम्पायर्स के अलावा क्या? No one knows, रुद्र, until we investigate more on this. हमें इस मामले की तह तक जाना होगा, तभी हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। ट्रू फादर। अच्छा सुनो, तुमने रानी को ये बात बताई? नहीं फादर, अभी तक तो नहीं। नहीं? Why? मैं सोच रहा था कि जब तक हम दोनों मिलके ये पता नहीं लगा लेते कि ये लोग है कौन और असल में ये लोग चाहते क्या हैं, बेहतर यही होगा कि रानी सा इससे दूर रहें, क्योंकि अगर उन्हें बताया तो वो उन्हें जान से मार देना चाहेंगी। पर वो करना भी सही नहीं होगा और ना ही इतना आसान होगा, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं रानी सा से कुछ भी नहीं कहूंगा। और रही बात, अरे यो तो गजब बात हो गई। शाम में रुद्र शिकार पर ना गया, यो बात हजम ना हुई मन्ने। अरे यहाँ तो मंडली बैठी हुई है, फादर भी आए हुए हैं। खम्मा गणी रानी सा। हाँ खम्मा गणी तो ठीक है, पर रुद्रा तू मन्ने यो बता, प्यास न लाग रही तन्ने? तू शिकार पर क्यों नहीं गया आज? बस ऐसे ही रानी सा। बस ऐसे ही? ना 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 ना, मैं ना मानू। मारे सराय से जाते ही तुमने फादर को बुला लिया, उनसे बातें करी, कुछ तो बड़ी बात जरूर है, वरना फादर अपना टाइम खराब करने हमारे घर क्यों आवेंगे, है ना फादर? नहीं रानी सा, कोई बात नहीं है, बस फादर मुझसे मिलने आए थे। क्या आप भी रानी सा? चल तू कहवे है तो मान लेती हूँ। खैर मन्ने ये बता, तू कल रात कहाँ गयो था? मारे से बहस हुई, उसके बाद जो गया तो आज सुबह लौटा है। कल कहाँ था पूरी रात? वो मैं अरे बोल भी, अब ऐसी क्या हिचकिचाहट? अब हाँ याद आया, मैं कल रात तमन्ना के साथ था। आपसे बात करने के बाद मैं उसके पीछे ही तो गया था। हाँ, तो मैं उसी के साथ था। चल तू कहवे है तो मान लेती हूँ। फादर चलिए ना, मैं आपको मेला घुमा के लाता हूँ। मेला? ये क्या कह रहे हो? ये मेरी कोई मेला घूमने की उम्र है क्या? अरे फादर चलिए ना। ओके, जब तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो लेट्स गो। हाँ आइए आइए। खम्मा गणी रानी सा, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ खम्मा गणी। मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सब क्या चल रहा है रुद्र। तू बड़े मन्ने चराने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर हमारी नजर सब देख